नासा के दैत्यकार रॉकेट को बड़ा झटका। स्पेस लॉन्च सिस्टम की टेस्टिंग रही नाकाम। चंद्रमा और मंगल पर जाएगा ये रॉकेट। चांद और मंगल पर इंसान के लिए घरौंदे की तलाश में जुटे नासा वैज्ञानिकों को झटका लगा है। नासा ने इस मिशन के लिए दैत्यकार रॉकेट यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम बनाया है, लेकिन ये अपनी पहली टेस्टिंग में नाकाम रहा है। नासा ने इस प्रक्रिया को LLS ग्रीन रन नाम दिया था। टेस्टिंग के दौरान सिस्टम के 4 रॉकेट इंजनों में ईंधन सिर्फ कुछ ही पल के लिए जल पाया, जबकि इसके कम से कम 8 मिनट तक जलना था। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए ये रॉकेट बेहद जरूरी है, जो चांद पर इंसानों को लेकर जाएगा। इस टेस्टिंग को पूरी दुनिया बड़ी उम्मीद से देख रही थी, लेकिन नासा के फाइनल स्टेटमेंट ने सबको निराश कर दिया। नासा ने कहा है कि सभी 4 RS-25 इंजनों को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया गया, लेकिन करीब 1 मिनट के बाद ही टेस्ट को रोकना पड़ गया। ये टेस्ट पूरी तरह स्वचालित था। टीम की योजना थी कि इंजनों में ईंधन का प्रज्वलन कम से कम 8 मिनट तक हो, या कम से कम उतने वक्त तक हो जितना वक्त चांद के लिए इसके भविष्य के अभियान को लॉन्च करने में लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नासा ने कहा कि ईंधन को जलाते वक्त ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर ने बिल्कुल सही से काम किया है और इंजनों का शटडाउन भी सुरक्षा के साथ हुआ है। टेस्टिंग के दौरान प्रणोदक टैंक पर दबाव पड़ते देखा गया है। अब नासा के लिए ये आंकड़े बेहद जरूरी हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये टेस्ट अमेरिका की मिसिसिपी स्थित नासा के स्टेनिस स्पेस सेंटर में किया गया था। अंतरिक्ष की रेस में नासा पर बढ़ा दबाव। दुनिया भर में इस वक्त अंतरिक्ष को लेकर लंबी रेस चल रही है। हर देश मंगल और चांद पर घरौंदा बनाने के मिशन में जुटा है। फिर चाहे अमेरिका हो, चीन हो या फिर भारत, सभी की स्पेस एजेंसियां अपना प्राइम टारगेट कुछ ऐसा ही सेट कर चुकी हैं। पिछले 1 साल में तो कोरोना के बावजूद भी अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च में तगड़ा इजाफा देखने को मिला है। अंतरिक्ष पर्यटन पर जोरदार ग्रोथ हुई है। नासा के सबसे बड़े और दैत्यकार रॉकेट के लॉन्च टेस्ट को लेकर भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब उस पर ज्यादा दबाव आ गया है। नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम पर पिछले कुछ सालों से काम कर रहा था। इसका परीक्षण नासा अनेक कारणों से कई बार टाल भी चुका है। LLS रॉकेट परियोजना 3 साल पीछे चल रही है। इसके चलते परियोजना का खर्च भी बढ़कर अब 22,000 करोड़ रुपए जा पहुंचा है। शुरुआत में इस परियोजना की लागत करीब 7,000 करोड़ रुपए थी। इस समय नासा का सबसे प्रमुख अभियान आर्टेमिस कार्यक्रम पर चल रहा है, जिसमें 3 चरणों के अभियानों के अंतिम चरण में एक महिला और एक पुरुष यात्री को चंद्रमा की धरती पर उतारा जाएगा। LLS नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए रीढ़ है। इसके तहत नासा सबसे शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण कर रहा है। क्यों बेहद खास है दैत्यकार रॉकेट? इस दैत्यकार रॉकेट के 2 बड़े हिस्से हैं, एक तरल ईंधन इंजन और दूसरा ठोस ईंधन बूस्टर। एक रॉकेट में कई बूस्टर का उपयोग किया जाता है, जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा के आगे पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बल लगाते हैं। इससे पहले 7वें चरण का परीक्षण पिछले महीने की 20 तारीख को किया गया था। उस परीक्षण में रॉकेट ने 2,65,000 लीटर के अतिशीत तरल ईंधन ले जाने की टेस्टिंग की थी, जो पूरी तरह कामयाब रहा था। रॉकेट को लेकर नासा ने शोध सॉफ्टवेयर का भी सफल परीक्षण कर लिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गहरे अंतरिक्ष को खंगालने वाला ये दैत्यकार रॉकेट 24 लाख किलो वजनी है। इस रॉकेट के इंजन के टैंकों में ईंधन के तौर पर 7 लाख गैलन तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन भरा जाता है। रॉकेट में 4 शक्तिशाली एरोजेट रॉकेटडाइन RS-25 इंजन लगे हैं, जो आग लगने के साथ ही करीब 16 लाख पाउंड का दबाव पैदा करते हैं, और ये दबाव रॉकेट को तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाएगा। रॉकेट अपने साथ 77 टन वजन को ले जा सकता है। ये रॉकेट सिस्टम 322 फीट लंबा है, जो कि सैटर्न V रॉकेट से थोड़ा कम है। सैटर्न V रॉकेट 363 फीट ऊंचा था। इस रॉकेट ने 1960 में एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर ले जाने का काम किया था, लेकिन LLS सैटर्न V से लिफ्ट ऑफ के मामले में 15% ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा ये ब्रह्म अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा भार ले जाने में सक्षम है। नासा के मुताबिक ये रॉकेट 27 टन का भार चंद्रमा तक ले जाने में सक्षम है।
इसके अलावा इसे पिछले रॉकेट की तुलना में बेहतर कार्गो मूवर भी माना जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने चंद्रमा पर जिस रॉकेट से चंद्रयान 2 भेजा था वो 4 टन वजन ले जाने में सक्षम है। हालांकि अब इसरो ने भी अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark 3 की क्षमता को 6 टन तक बढ़ा लिया है। वैसे पिछले कुछ समय में, खास तौर पर पिछले 1 साल में, शक्तिशाली रॉकेट के परीक्षणों में इजाफा हुआ है। SpaceX जहां अपने Falcon 9 के परीक्षण कर रहा है, साथ ही स्टारशिप रॉकेट को बनाने में जुटा है। वहीं चीन ने चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लाने वाले चांगी 5 अभियान के लिए सबसे शक्तिशाली रॉकेट इस्तेमाल किया था। अमेरिकी कंपनी SpaceX के मालिक एलॉन मस्क जल्द ही प्रक्षेपण यान का प्रोटोटाइप बनाने वाले हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा में एक गेम चेंजर साबित होगा। स्टारशिप नाम का ये यान एक पूरी तरह पुनः उपयोग में लाई जा सकने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम करीब 100 लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम होगा।